हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलिमेंट एडुटेक की इस आज की इवनिंग की क्लास में। और आज की ये क्लास हमारी हेलो एल्केन हेलो अरीन का अगला पार्ट है, जिसमें कि आप पढ़ेंगे हेलो अरीन्स का प्रिपरेशन, यानी एरिल हैलाइड्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। एरिल हैलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में एरिल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी आज इस क्लास में सभी बच्चे पढ़ेंगे। तो बच्चों हो जाइए तैयार बहुत जल्दी से, पेन कॉपी पेंसिल सब कुछ लेकर के, ताकि कुछ भी छूटे नहीं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी लिंक शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं अपने साथियों को सबको लिंक शेयर कर दें, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो रह ना जाए पढ़ने से, सभी बच्चे पढ़ सके। चलिए बहुत अच्छे से जल्दी अपने साथियों को सबको लिंक शेयर कर दो बच्चों। वेरी गुड शिवांश जल्दी से आप कर दीजिए मैसेज अपने साथियों को सबको, ताकि एरिल हैलाइड्स का प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ वो भी पढ़ लें। प्रतीक को इन्फॉर्म कर दो, जितने भी बच्चे हैं सबको अपने ग्रुप में मैसेज कर दो। बच्चे अपने ग्रुप में जल्दी से मैसेज कर दो ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और कैसी पढ़ाई चल रही है शिवांश? अच्छे से पढ़ रहे हो? अच्छे से पढ़ाई चल रही है बच्चे? चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपने साथियों को सबको मैसेज कर दीजिए। यस, चलिए जल्दी से मैसेज करके वापस क्लास में आ जाइए। गुड, यस मैं समझ रहा हूँ, आपने व्हाट्सएप पे जा करके मैसेज किया होगा, इसलिए आप क्लास में से आउट हुए थे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके गुड। हाँ अनन्या, थोड़ा सा आज लेट क्लास स्टार्ट हुआ है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि गुड इवनिंग बच्चों, थोड़ा सा रीज़न यही था कि थोड़ा सा मैं क्लास चाहता था कि ऐसे टाइम स्टार्ट हो जब कुछ अदर क्लासेस जो चल रहे होते हैं लाइव, उनका थोड़ा सा टाइम ओवर हो जाना हो, या 15 मिनट की बचा है। अमूमन 8 बजे तक क्लासेस चलती हैं, तो मैं चाहता था थोड़ा सा ऐसे टाइम क्लास शुरू हो कि सभी बच्चे आ सके उसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस, गुड इवनिंग सैंडी। चलिए जल्दी और भी लोग आ जाइए। प्रतीक को मैसेज कर दो, शिवांश, अनन्या अपने फ्रेंड्स को अपने ग्रुप्स में मैसेज कर दो बच्चे, ताकि और भी बच्चे साथ में जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी। आज हेलो अरीन्स आप पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइड्स कल आपने पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज उनके पढ़े थे। आज एरिल हैलाइड्स पढ़ेंगे, यानी हेलो अरीन्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है? देखेंगे बच्चे, एरिल हैलाइड्स यानी कि एरिल हैलाइड्स में मतलब कि हेलो अरीन्स पढ़ना है बेटा। हेलो एरीन्स आप किसे कहते हैं? AR बॉन्ड X को बोलते हैं, जिसमें ये एरिल ग्रुप है। एरिल का मतलब बेटा ये C6H5 है, और इसके साथ में एक हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। दिस इज हैलोजन एटम अटैच्ड विद C6H5। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, जिस रिंग के साथ में, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर एक कार्बन पर एक X जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होगा वो C6H5X जैसा होगा। ठीक है, ये देखने में एरिल हैलाइड सिंपली ऐसा हम दिखाएंगे, लेकिन एक एरिल हैलाइड जो होता है, इसके अलावा दूसरे कितने प्रकार का हो सकता है ये भी जरा देख लें। यहां पर एक बात ध्यान से देखना, अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर रिंग के साथ में एक साइड चेन CH2 लगी हुई थी, मतलब CH3 थी, उसका हैलोजिनेशन होके अगर CH2X बनेगा तो भी ये जो है, ठीक है, एक एरिल हैलाइड है। लेकिन एरिल हैलाइड में कैसा एरिल हैलाइड है ध्यान देना, ये बेंजिल हैलाइड है बच्चा। दिस इज कॉल्ड बेंजिल हैलाइड, ध्यान देना इस बात पे। अब बेंजिल हैलाइड जो हमारा होगा, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों तरीके का हो सकता है। ये 1 डिग्री प्राइमरी बेंजिल हैलाइड है, क्योंकि जिस कार्बन से X जुड़ा है वो 1 डिग्री है। फिर दूसरा देखेंगे यहाँ पर, अगर एक CH3 जुड़ा हो कार्बन के साथ में H की जगह पे, और एक H और एक X होगा, तो ये हमारा ठीक इस तरीके का सेकेंडरी बेंजिल हैलाइड होगा बच्चे। थोड़ा सा ध्यान देना इन बातों पे, क्योंकि जब कन्वर्जन पूछे आते हैं
तो उनमें आपको प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट करने में कि कैसा स्ट्रक्चर होता होगा। अब ये यहाँ पर टर्शरी बेंजिल हैलाइड देखेंगे, अगर ये इस तरह से दो CH3 ग्रुप जुड़े हों और X जुड़ा हो तो ये 3 डिग्री बेंजिल हैलाइड होगा। ठीक है, एक खास बात और बताऊंगा ताकि ये बातें समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं तुरंत। ध्यान देना बच्चों, बेंजिल, बेंजल और बेंजो ये 3 चीज बहुत जरूरी है। जैसे इसको हम बेटा बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, जब CH2 के साथ जुड़ा होगा डायरेक्टली, बेंजिल रिंग के साथ CH2 जुड़ा है और CH2 के साथ में अगर हेलोजन जुड़ा है तो ये बेंजिल क्लोराइड है। लेकिन अगर इसको क्या किया जाए, एक Cl और दे दिया जाए, यानी यहाँ पर Cl2 कर दिया जाए और एक H रह जाए CHCl2, तो इसको कहते हैं हम बेंजल डाइक्लोराइड। ध्यान देंगे, बेंजल डाइक्लोराइड कहते हैं। ये बेंजिल है बेटा, ये बेंजल है। और यहां पर अगर एक H लास्ट वाला बचा हुआ भी निकल जाए और फिर उसकी जगह भी अगर Cl जुड़ जाए, मतलब CCl3 हो जाए, इस तरह से अगर होगा स्ट्रक्चर, तो दैट विल बी कॉल्ड बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसको बेंजो ट्राइक्लोराइड कहा जाएगा बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, यहां पर आप हेलोअरीन के बारे में इतनी चीज जरूर नोट कर लें, इन सभी में देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का, ये sp3 है बच्चों, सभी केसेस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन का। जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे इन सब में sp3 है, एक्सेप्ट दिस वन जो, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने देखा हेलोअरीन में एरिल हैलाइड जो सबसे पहला देखा C6H5 है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेगा। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेगा। जय हिंद बच्चों, कोई डाउट होगा तुरंत पूछ लीजिएगा। डन, ओके। चलिए अब देखते हैं इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, एरिल हैलाइड को बनाते कैसे हैं। कौन से एरिल हैलाइड को, यानी कि जो C6H5X है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, विद पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ कैसे आखिरकार हेलोअरीन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे बेंजीन से कैसे बनेगा हेलोअरीन। ठीक है, फ्रॉम बेंजीन, सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, बेंजीन से करेंगे। फिर उसके बाद में हम जो है टोलुइन से देखेंगे, और फिर उसके बाद में तीसरा केस हम देखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, जिसमें कि हम नेम्ड रिएक्शंस देखेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बेंजीन से कैसे बनता है। ठीक, यहां पर हमारा हेलोअरीन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बेंजीन से देखेंगे बच्चे। बेंजीन से जब भी बनाना है हेलोअरीन, तो ध्यान ये रखना है कि उस रिएक्शन में कौन से तरीके की रिएक्शन हो रही होगी, रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आजकल जो भी केमिकल रिएक्शंस दी जाती हैं इनकी, उसमें एरो के ऊपर रिएक्टेंट्स या तो पूछा जाता है, या एरो के ऊपर रिएक्टेंट दे करके उस रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है, प्रोडक्ट क्या होगा। इसलिए ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर प्रिपरेशन में देखेंगे कैसे प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन में देखेंगे फ्रॉम बेंजीन। इस रिएक्शन का नाम जो है क्या है, ध्यान देना, फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से जब बनाते हैं हेलोअरीन, तो इस रिएक्शन को बेटा बोलते हैं बाय फ्रीडल क्राफ्ट, बाय फ्रीडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बाय फ्रीडल क्राफ्ट हेलोजिनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट नेम्ड रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चे, ध्यान देना है। अ काइंड ऑफ, एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सबसे पहली बात है। अब एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग के H एटम को वहां से सब्स्टिट्यूट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन होना चाहिए, आंसर है हैलोजन का एटम होना चाहिए।
ठीक है, हेलोनियम आयन होना चाहिए। तो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो दरअसल X प्लस रहना चाहिए। इसको हेलोनियम आयन कहेंगे, हेलोनियम आयन। अब एक बात ध्यान देनी है, इस रिएक्शन के द्वारा हम कौन कौन सा बना सकते हैं हेलोअरीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले प्राइमरली एक बार रिएक्शन लिख देते हैं ताकि एक बात तो क्लियर हो जाए कि आप कौन सी वाली रिएक्शन पढ़ रहे हो। बच्चों यहां देखना, ये बेंजीन है, दिस इज बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन जो है हमें करानी है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ अलोंग विद क्लोरीन। अगर क्लोरीनेशन कराना है तो मतलब कि अगर क्लोरोबेंजीन बनानी है तो फिर हम रिएक्शन कराएंगे बेंजीन की किसके साथ में, बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अगर हमें ब्रोमिनेशन करना होता, ब्रोमोबेंजीन बनानी होती, तो हम बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किसके साथ कराते, एक लुईस एसिड यहां पर लेना होता FeBr3 यानी कि फेरिक ब्रोमाइड। ध्यान देना, आयरन एंड एल्यूमिनियम दोनों की वैलेंसी यहाँ पे फेरिक एंड एल्यूमिनियम आयन में +3 है, तो इसलिए यहाँ पर AlX3 यानी AlCl3 लेना है। अगर यहीं पे ब्रोमिनेशन करना होता तो ब्रोमिनेशन के केस में हम, ब्रोमोबेंजीन बनाने के केस में हम क्या करते, ठीक है, ब्रोमिनेशन के केस में यहाँ पे FeBr3 लेते, फेरिक ब्रोमाइड, ठीक, ये भी एनहाइड्रस लेते along with Br2। और यहाँ पे डार्क लिखना है, याद रखना कि यहाँ पे सनलाइट नहीं होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, डार्क रहना चाहिए। अगर सनलाइट होगा तो सनलाइट के केस में रिएक्शन दूसरे तरीके से हो जाएगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन अलग तरीके से हो जाएगी, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करेगी तो इस केस में जो प्रोडक्ट हमारा है दैट विल बी द क्लोरोबेंजीन, ये Cl आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, डन। अगर यहाँ पर हम एक्सेस में दे देंगे, या बेंजीन रिंग भी आप दिखा सकते हो, मीनिंग कहने का मतलब यह है कि अंदर यहाँ पे आप रिंग दिखा सकते हो क्योंकि वो रेजोनेंस तो होता ही रहता है, तो चाहो तो आप यहाँ पे रिंग भी दिखा सकते हो, अदरवाइज रिंग नहीं दिखा के इस तरह से भी दिखा सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब ये बात समझना, ये रिएक्शन जो हो रही है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कि जो यहाँ पे Cl आपने लगा हुआ देखा है, ये Cl दरअसल क्या कर रहा है, एक H यहाँ पे जो था इस एटम पे जुड़ा हुआ, यहाँ पे जुड़ा हुआ पहले से एक H था, उस H को यहाँ से इसने रिप्लेस किया, ये H को हटाया है और यहां से इसको हटाने के बाद में यहां पर आया कौन है, आंसर है Cl+। यहां पे क्या हुआ है, एक H था, उस H को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह पे क्या जुड़ा आया करके, Br+। देखो Cl+ को बोलते हैं क्लोरोनियम आयन और Br+ को बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन, ठीक है। ये रिएक्शन किस तरह से होती है आइए देखते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली आप कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट कोई भी रिएक्शन करानी होगी तो बहुत इजीली करा पाइएगा, ठीक है। सवाल उठता है कि इस रिएक्शन में Cl+ या Br+ जनरेट कैसे हुआ, ठीक। बेसिकली ये क्लास 11th में एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो जहां एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी की ये रिएक्शन है, जिसमें कि वहां पढ़ाया गया है स्पष्ट रूप से कि बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, वो डीलोकलाइज होता रहता है, अंदर रिंग में हमेशा ठीक चलायमान रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है, ठीक है, जिसको कि हमने बेंजीन रिंग के रूप में भी दिखाया है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जाहिर सी बात है किसी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को ही तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चे। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कैसे जनरेट होगी, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आज जो रिएक्शन में समझाने जा रहा हूं, जितने भी बच्चे क्लास में हो तो बात ध्यान से समझना, आज जो ये रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं
इस रिएक्शन को पढ़ने के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं केवल छोड़ दूं, केवल और केवल किसको छोड़ दूं, केवल और केवल बेंजल्डिहाइड को छोड़ दूं और नाइट्रोबेंजीन को अगर मैं छोड़ दूं, तो बाकी जितने भी, नाइट्रोबेंजीन तो आपके सिलेबस में ही नहीं है हालांकि, ठीक है, लेकिन अगर मैं नाइट्रोबेंजीन को ले भी लूं और बेंजल्डिहाइड को ले लूं, तो उनको अगर मैं छोड़ दूं, तो बाकी जितने भी आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के केस में, चाहे वो फिर फिनॉल क्यों ना हो, चाहे वो फिर आपका बेंजोइक एसिड ही क्यों ना हो, ठीक है, अगर मैं कहूं इन सब की रिएक्शंस कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से, एनिलीन की रिएक्शन कहूं, ठीक, क्लोरोबेंजीन खुद है, इसकी केमिकल रिएक्शन को तैयार हो जाएगा आपको बहुत आसानी से। क्यों, आइए देखते हैं मैकेनिज्म समझ लीजिए। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन है, ठीक, हैलोजिनेशन है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन भी होता है, ठीक, एसिटिलेशन भी होता है, फ्रीडल क्राफ्ट हैलोजिनेशन भी होता है। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को, सबको जो है लिंक शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ताकि सबका फायदा होना चाहिए, अपना ही फायदा मत करिए केवल। ठीक है बच्चों, तो हो जाइए तैयार जल्दी से। आइए देखते हैं किस तरीके से आप समझ पाते हैं। जहां प्रॉब्लम आएगी बच्चे हमें तुरंत बताएंगे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं उसको बहुत इजी बना दूंगा। पहले ही इजी बना दे रहा हूं, लेकिन अगर जहां नहीं भी समझ में आएगा उसको और इजी कर देंगे हम, ठीक है बच्चा। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है, डन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमको देखना है मैकेनिज्म समझ लीजिए बहुत अच्छे से, ध्यान देना। सबसे पहला स्टेप जो होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किसे बोलते हैं, इसमें चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो, ठीक है। तो बात ध्यान से समझना, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन जब होगा तो हम AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन को लेते हैं, ठीक है, डार्क यहां पर रखते हैं। डार्कनेस इसलिए रखना है ताकि ये क्लोरीन को अगर सनलाइट मिल गया तो क्लोरीन में क्या होगा, होमोलिटिक फिशन हो जाएगा, ClCl फ्री रेडिकल बन जाएगा। हमें उसे फ्री रेडिकल नहीं बनने देना है, इसलिए हम डार्क यहां पर यूज करते हैं। ध्यान देना, डार्क की प्रेजेंस में क्या होगा, क्योंकि AlCl3 क्या है, ठीक, आप जब सभी बच्चे जानते हैं AlCl3 एक तरीके का लुईस एसिड है, क्योंकि AlCl3 में एल्यूमिनियम के साथ 3 बॉन्ड बना हुआ है ना। ध्यान दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड के केस में आप देखोगे Al के साथ में 3 Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर देखोगे तो इसके पास 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की पूरी कमी है। उस 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए इसको कोई ना कोई लोन पेयर डोनर स्पीसीज चाहिए, और वो जैसे यहाँ पर Cl2 के साथ रिएक्ट करने जाता है, यानी इसको अलाउ किया जाता है इसके साथ रिएक्ट करने को, तो क्लोरीन का एक एटम जो Cl2 का है वो डोनेट करता है लोन पेयर AlCl3 के Al एटम को। जैसे इसे डोनेट करेगा तो डेफिनेटली क्या बनेगा, आप समझ सकते हैं, Al के साथ में 4 Cl जुड़ जाएगा। डन। ऐसा होते ही क्या होगा, आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये जो Cl जिसने डोनेट किया है इसके पास अब लोन पेयर कितने बचेंगे, ध्यान से देखिए, उसके पास एक जो 3 लोन पेयर थे उसमें से एक लोन पेयर पूरा डोनेट किया Al, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, जो Cl है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। डन। इस पे आएगा ऐसा चार्ज पॉजिटिव, और ये दूसरे Cl के साथ भी इधर जुड़ा हुआ है। डन। अब दूसरे Cl के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ये अपना पॉजिटिव चार्ज दूर करने के लिए उस Cl से बॉन्ड को तोड़ेगा। डन। जैसे ही उस Cl से बॉन्ड को तोड़ेगा तो उस Cl से बॉन्ड को तोड़ने पर उसका इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके आ जाएगा। ऐसा होते ही आप समझ सकते हैं कि
ये जो इधर की स्पीसीज में एल्यूमिनियम को जब लोन पेयर डोनेट किया था तो Al पे चार्ज कैसा आया था डोनेट करने की वजह से, माइनस चार्ज आ रहा था, ठीक है ना, ये आया रहा होगा। अब इसके बाद में यहाँ पर AlCl4 बन जाएगा बेटा, AlCl4, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन वापस लिया उससे, ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके आया Cl, इसलिए इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर की पूरी स्पीसीज पे देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज फिर भी रह जाएगा, यानी ये AlCl4 माइनस बनेगा और ये जो Cl देख रहे हो बेटा ये Cl प्लस बन जाएगा। अब इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, जरा ध्यान से देखो, इसके पास 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बचे। ये Cl प्लस जो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दरअसल इसी को एक इलेक्ट्रोफाइल क्लोरोनियम आयन के नाम से जाना जाता है और यही क्लोरोनियम आयन जो है ये अटैक करेगा बेंजीन पे। ठीक है, जो भी बच्चे क्लास में सभी को गुड इवनिंग, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, ओके, चलिए, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। Cl प्लस जो जनरेट हुआ, अब ये Cl प्लस जो है ये अटैक करेगा बेंजीन पे। स्टेप 2 यहां पे देखना, स्टेप 1 था, स्टेप 2 जो होगा उसमें क्या होगा, अटैक ऑफ Cl प्लस ऑन बेंजीन। ध्यान देना बच्चों, यहां से असली कहानी शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से पढ़ाई करना। आज की इस क्लास में आप बेंजीन क्यों करती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सीख जाओगे, ध्यान से देखना। बेंजीन के केस में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यहां पर 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, मतलब कि कंजुगेटेड ये सिस्टम होता है। इन सभी जगहों पर एक बार वो चीज बना देते हैं हम जो अक्सर करके बुक्स में इतना डिटेल में डायग्राम में बना नहीं होता, सभी जगह पे H दिखा देते हैं ताकि एक बात क्लियर हो जाए कि ये C6H6 है और H का ही यहां से सब्स्टिट्यूशन होगा। ध्यान देना, अब यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इनके सामने जैसे ये Cl प्लस आता है, Cl प्लस मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल इनके सामने आएगा, तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का क्या होगा, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, मीनिंग यहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करेगा, जिसमें यह कहा जाता है कि एक अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो डीलोकलाइज होकर किसी एक एटम पे चला जाएगा, यानी वो बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर चाहे इस कार्बन को देखें चाहे इसको देखें, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों में कोई चॉइस नहीं है, दोनों ही सेम है एग्जैक्टली। आप किसी भी साइड में ये डबल बॉन्ड तोड़ करके भेज सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल की तरह क्यों नहीं टूटता है। पहली बात, ये डबल बॉन्ड होमोलिटिकली क्यों नहीं टूट जाता है, ठीक, और दोनों कार्बन पे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाता है। आंसर है ये कि जो सामने स्पीसीज देख रहे हो वो क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, यानी कि वो एक चार्ज बॉडी है। उस चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उसी चार्ज बॉडी की तरफ जाएगा जहां चार्ज बॉडी होगी उस तरफ, यानी ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है किसी अटैकिंग रिएजेंट जो कि चार्ज बॉडी है उसकी प्रेजेंस में जब टूटेगा तो ये होमोलिटिकली नहीं टूट पाएगा। होमोलिटिकली टूटने के लिए कुछ और रिएजेंट वहां नहीं चाहिए, 2 ही बातें चाहिए, या तो कोई फ्री रेडिकल अटैक करे और या फिर वहां पे क्रैकिंग या पायरोलिसिस या इतनी एनर्जी सन से आ जाए जिसकी वजह से जो है वो बॉन्ड टूट जाए। डन, तो ये बात ध्यान देना, सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिसिस होगा या बहुत ज्यादा हीट करने पे पायरोलिसिस होगा, और या फिर क्या होगा कि कोई फ्री रेडिकल ही उस पर अटैक करे तो ही वो होमोलिटिकली बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है, ओके, ये बात सबको समझ में आया, ओके गुड। अब यहां पे क्या होगा, Cl प्लस की प्रेजेंस में ये बॉन्ड को हम जब तोड़ेंगे तो किसी भी एक कार्बन की तरफ आप बॉन्ड को तोड़ करके भेज दीजिए। मान लेते हैं कि हमने बॉन्ड तोड़ करके इस कार्बन पे भेज दिया, आप चाहो तो ऊपर वाले की तरफ भी भेज सकते थे। ऐसा करते ही आप समझ रहे होंगे कि डेफिनेटली होगा क्या कि जो ये कार्बन आप देख रहे हो इस कार्बन पे माइनस चार्ज इस तरफ यानी कि आया, और दूसरे वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव आया।
ठीक, अल्टरनेट जो डबल बॉन्ड था उस डबल बॉन्ड में से कौन कौन से बॉन्ड बचे ये मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर है? अब आप देख रहे होगे जो Cl प्लस देख रहे हो, ये Cl प्लस कहीं ना कहीं अब इस कार्बन से जुड़ेगा जहां पे माइनस चार्ज है। तो ऐसा होते ही ध्यान देना ये बनेगा पहले स्टेप का प्रोडक्ट, यानी क्या बना, ध्यान से देखना, सभी H जो है अपनी जगह पे है, अभी भी ये अपनी जगह पे, ये H है, ये H के साथ में बेटा Cl आ गया और माइनस चार्ज खत्म हो गया क्योंकि उसने Cl को लोन पेयर डोनेट किया है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे जहां से दूर जाएगा वहां प्लस चार्ज जाएगा और जिस पे जाएगा इलेक्ट्रॉन उस पे माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लस है इसलिए उस पे कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। जहां माइनस पहले था उस पे अगर प्लस आएगा तो अब वहां पे भी कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। केवल और केवल ये जो सबसे टॉप पे कार्बन बना हुआ था यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। बेटा इस स्पीसीज को क्या कहते हैं, ध्यान से समझिए, इस स्पीसीज को एरीनियम आयन कहते हैं। ये जो स्पीसीज बनी है ये दरअसल एक एरीनियम आयन है, ध्यान देना, ये एक एरीनियम आयन है। ठीक, ये एक एरीनियम आयन है और ये एरीनियम आयन में अब रेजोनेंस चलेगा। जो बच्चे रेजोनेंस सभी बच्चे समझते ही हैं क्योंकि इसमें जेई मेंस का बच्चा ठीक इसको देखेगा या फिर इसको नीट का बच्चा देखेगा या फिर 12th अपीयरिंग वाला बच्चा देखेगा। ठीक है, क्लियर है? रेगुलर क्लासेस में जो 11th वाले बच्चे अगर देखना चाहते होंगे तो वो भी जीओसी पढ़ ही चुके होंगे, वो भी समझ जाएंगे, उनका भी ये ठीक है कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन में बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उसका ही रिएक्शन है, वो भी समझ जाएंगे बहुत आसानी से। डन। अभी देखो क्या होगा, ये एरीनियम आयन अपने आप को रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज करेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इसका रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। कैसे होगा ऊपर दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर टॉप पे दिखा देते हैं इस रीजन में। क्लियर है बच्चा? ध्यान से देखना कैसे हो रहा है इसका बेंजीन के एरीनियम आयन का रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे आ रहा है, ये ध्यान से यहां देख लें। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टॉप पे जो पॉजिटिव चार्ज था जिसके साथ में ये H लगा है, इसके अलावा यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, नीचे H है, इस साइड में H है, यहाँ पर भी H है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ। एरीनियम आयन कैसे स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस में, ये जो पॉजिटिव चार्ज के बाद एक बॉन्ड के गैप के बाद जो भी डबल बॉन्ड, ध्यान देना, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, उस कार्बन के बाद देख रहे हैं एक बॉन्ड है, बॉन्ड यानी सिग्मा, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ शिफ्ट होते ही अब बाई साइडेड एरो दिखा दो, मतलब कि ये रेजोनेंस के जो कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको शो कर रहा है। यहाँ पे H दिखाओगे, यहाँ H दिखाओगे, लेकिन अब जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर H आ जाएगा, यहाँ H आएगा, Cl आएगा, H रहेगा, H रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो गया, इस कार्बन के कांटेक्ट में अभी भी डबल बॉन्ड है। देखो इस कार्बन के कांटेक्ट में पहले भी डबल बॉन्ड था और अभी भी डबल बॉन्ड, इस पे कोई असर नहीं आएगा। इस कार्बन से पहले डबल बॉन्ड था, अब इस कार्बन के पास सिंगल सिंगल रह गया, यानी इलेक्ट्रॉन का पेयर इससे दूर गया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ता जा रहा है। अगले स्टेप में फिर यही काम ऐसे होगा, तो अब क्या होगा, इस तरह से अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ आ जाएगा, मेटा पोजीशन यहाँ पर। ठीक, ये वाली जो जनरल मेटा पोजीशन अगर ऊपर से काउंट करें 1 2 3 तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर जहां Cl जुड़ रहा है उसकी रेस्पेक्ट में बात करें तो उसके लिए ये ऑर्थो पोजीशन ही है। और अभी बाकी सब जगहों पर H है, सभी जगहों पे H है, जहां जहां भी H था सब जगहों पर H है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां पे H ना हो। अब क्या होगा, अब लास्ट स्टेप में क्या होना है कि जो आप यहाँ पे H देख रहे हो, जहां पे Cl जिसके साथ जाके जुड़ा था उसी H का एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां देखना जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां जो हो रहा है इस केस में अगर देखें तो ये पहले एडिशन एंड देन एलिमिनेशन है, ये A प्लस E मैकेनिज्म है, एडिशन प्लस एलिमिनेशन AE। ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है, ये सब्स्टिट्यूशन है। कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसको देखें तो इसको हम SE रिएक्शन कह सकते हैं, SE रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, और उसमें कौन सा
ए प्लस ई टाइप का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ए प्लस ई टाइप का, तो SEAE कह सकते हैं इसको शॉर्ट, SEAE। ठीक है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक, एडिशन एंड देन एलिमिनेशन। जिसको जुड़ना था वो पहले जुड़ गया, जिसको निकलना था वो बाद में निकला। मेरे ख्याल से ये बात सबको बहुत ही इजीली समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो H है, ये H यहां से रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब सभी H गायब कर देते हैं जो थे, ठीक, या चाहिए रखना चाहते हैं तो रख भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें शो करना ही करना था कि एक H हट गया है, बाकी सभी के सभी H एज इट इज अपनी अपनी जगहों पे। अब अगर देखिए तो ये C6H5Cl बन गया, ठीक, और यहां से जो ये H निकला वो H प्लस के फॉर्म में निकल गया। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया, मतलब ये ठीक इस तरह से आप दिखा सकते हो बेंजीन रिंग के साथ में। अब यहाँ पे आप Cl दिखा दो, इसको ऊपर दिखाओ चाहे कहीं पर भी दिखा दो, सेम बात है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। सेम एज क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगी, ठीक है, ये बात समझ के रखिएगा ध्यान से। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों। कोई इसमें आपको अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ इस समय क्लास में हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, कहीं पर अगर कुछ समस्या आती है तो तुरंत बताएंगे। डन, चलिए इस रिएक्शन को देखिए, कहीं कुछ डाउट होगा तो तब तक हम बच्चों से बात करते हैं, ठीक है। चलिए, गुड गुड शगुन, क्या अनन्या और कैंडी, लिटिल स्टार आप लोग हैं क्लास में? शिवांश, प्रतीक, सभी लोग? कनेक्टिविटी में कुछ शायद प्रॉब्लम हो, चलिए कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, बाद के लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, जब भी अपलोडेड हो जाएगा तब भी आप देख सकते हैं। डन, आइए, अगर ये आप समझ गए होंगे तो आगे हम चलते हैं और इसमें हम दिखाते हैं आपको कि आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जब बनाते हैं, अगर इससे ज्यादा एक्सेस में अगर हम हैलोजन कर देते हैं तो आखिरकार क्या होगा। हैलोजन अगर अमाउंट में ज्यादा ले लेते हैं, ध्यान देना बच्चों, अगर हैलोजन एक्सेस में यूज कर दोगे तो क्या होना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्लियर है? कुछ बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, FeBr2 का यूज नहीं करते हैं, FeBr2 का यूज नहीं करते हैं। ब्रोमिनेशन के केस में FeBr3 ही यूज करते हैं, ये बात ध्यान देना, FeBr2 का यूज नहीं करते हैं, ब्रोमिनेशन में FeBr3 का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि ब्रोमिनेशन के केस में भी आप एनहाइड्रस, ठीक, AlCl3 ले सकते हो, ये चलेगा, ठीक। एनहाइड्रस AlCl3 Br2 के साथ यूज करोगे तो भी ब्रोमोनियम आयन बनेगा, देयर इज नो इशू, क्योंकि एल्यूमिनियम को लोन पेयर चाहिए, तो वो Br से भी ले सकता है, Cl से भी ले सकता है। डन, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है अभी? नहीं ना, गुड। कोई डाउट है बेटा? FeBr2 नहीं लेना है, FeBr3 लेना है, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़े थे, ठीक है, आगे बढ़ा जाए और यहां देखते हैं कि अगर एक्सेस में अगर हमने ले लिया हैलोजन को तो क्या होना है। और इस मेथड से आप क्या करोगे, ठीक है, फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते। इस मेथड से आप फ्लोरिनेशन मतलब फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी रखता है बहुत ज्यादा, ठीक है, फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है, इसलिए फ्लोरिनेशन नहीं होता है, फ्रीडलक्राफ्ट फ्लोरिनेशन नहीं होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान से आपको याद रखनी है बच्चे, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आगे। यहां पर ध्यान देना कि इन एक्सेस ऑफ Cl2 जो क्लोरोबेंजीन थी उसका क्या फेट होगा, ध्यान देना बच्चों। क्लोरोबेंजीन अंडरगो, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक बार फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगी, ठीक, एंड फॉर्म्स डाइक्लोरोबेंजीन, ध्यान देना, डाइक्लोरोबेंजीन बना देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
क्योंकि इसमें सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पहले से इस चैप्टर को कहीं ना कहीं पढ़ तो चुके हैं, इसमें कोई उन्हें डाउट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार जो मैं टॉपिक बता रहा हूं जिस तरीके से, उसको समझना बहुत जरूरी है। दरअसल क्लोरोबेंजीन बनने के बाद में अगर एक्सेस में लेंगे हम यहाँ पर, ठीक, हैलोजन, तो क्या होने वाला है, Cl2 है ही है आपके पास, और एनहाइड्रस AlCl3 भी आपके साथ है ही है। ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे होने क्या वाला है बच्चों, ध्यान से समझना, ये जो क्लोरोबेंजीन है ये रेजोनेंस करता है, ये आपको पता है। अब इसमें रेजोनेंस शुरू हो जाएगा और ये प्लस R इफेक्ट लगेगा, मतलब रिंग के अंदर लोन पेयर जो इसका क्लोरीन का एटम का है वो रिंग के अंदर जाएगा और रिंग को जाकर के क्या करेगा, ठीक है, एक्टिवेट कर देगा। ये बात आप समझ रहे हैं, रिंग को एक्टिवेट कुछ इस तरह से करेगा, यहां लोन पेयर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा Cl, डन। यहाँ पे Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अंदर देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अगले स्टेप में ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, डन। यानी कि अब कहने का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फिर ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड फर्दर ये प्रक्रिया चलती चलती पहुंच जाएगी कहां पर, ठीक है, आप देख रहे हैं पैरा पोजीशन पे भी आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक। देखेंगे Cl की रेस्पेक्ट में अगर देखोगे बेटा तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट में ये रिएक्शन इस तरीके से चलती हुई आपको दिखाई देगी, डबल बॉन्ड से टूट जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से आप देखोगे कि वापस फिर से क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो ये शो करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाएंगे वो ये शो करेगा कि अंदर जो है पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डीलोकलाइज हो रहा था और जो ऑर्थो पैरा पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई थी और जो क्लोरीन एटम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और चार्ज नहीं भी है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, रेजोनेंस कैसे कराते हैं, ये अगर सीखना चाहते हो अलग से तो फिर आप, ठीक, बस 2 दिन और इंतजार करिए, और मैं क्लास 11th की GOC स्टार्ट कर चुका हूं, उसमें मैंने कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल सब पढ़ा दिया है। केवल और केवल उसमें एक डाई रेडिकल आयन, ठीक है, यानी रेडिकल आयन वगैरह, ये एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा के और फिर उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वहां पर भी आप देख सकते हो रेजोनेंस कैसे होता है, क्लियर है। और जेईई मेंस के लिए क्लास शेड्यूल करने वाले हैं जिसमें एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की वो क्लास होगी, जिसमें हम 11th के जितने भी स्कोरिंग टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, उसके टॉपिक्स के वो जो भी, ठीक है, स्कोरिंग वाले पार्ट है उसकी एक साथ क्लास रखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की, थर्मोडायनेमिक्स की, इक्विलिब्रियम की, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, इसकी कंबाइंड क्लास रखेंगे, ठीक है, महा रिवीजन रखेंगे जिसमें आप सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम काम जो करेंगे ये कल या परसों की क्लास में रहेगा, एकदम ये श्योर है, मोस्ट प्रोबेबली ये डे आफ्टर टुमारो रहेगा और एक साथ क्लास चलेगी लंबी, ठीक है। सभी को इन्फॉर्म कर देना, नोटिफिकेशन आज भी मैं डाल दूंगा, क्लियर है, ताकि बच्चे रेडी हो जाएं। आइए अब यहाँ पे देखेंगे फर्दर क्या होना है कि ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होती है, ऑर्थो पोजीशन किसको बोलते हैं, जो पोजीशन नंबर 2 होती है, पैरा 4 को बोलते हैं, 3 और 5 पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं, ये बात सभी बच्चे जानते हैं। तो जो ये रिंग है, इस रिंग का एक्टिवेशन क्लोरीन ने कर दिया बाय रेजोनेंस, और रेजोनेंस से जब एक्टिवेशन किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ गई। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl+ जो जनरेट होगा तो वो इन्हीं पोजीशन पे अटैक कर देगा और इस तरह से यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक। प्रोडक्ट कौन से 2 बनेंगे, ध्यान से देखना, एक Cl ऑलरेडी यहाँ पे था ही था, अब एक ऑर्थो पे भी जुड़ेगा Cl, ठीक, यानी ऑर्थो, ठीक, ऑर्थो, ठीक, क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन कह लीजिए या कह लीजिए 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा एक बनेगा पैरा पोजीशन पर Cl जुड़ने के बाद प्रोडक्ट, ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको भी कह सकते हैं 1,4
1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इन दोनों में से एक जो है यहां पर मेजर है और एक माइनर है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा माइनर रहेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, और पैरा प्रोडक्ट बच्चों मेजर रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेसिकली ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएरीन का टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि इसी क्लास में मैं प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लोरोबेंजीन या कोई भी हैलोअरीन जिस मेथड से बनती है उसी मेथड को आगे फॉलो करती है केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, क्योंकि वास्तविकता में क्लोरोबेंजीन बेंजीन से बना है। तो बेंजीन से बनने के बाद में अभी भी उसमें वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बेंजीन से वो बना था। तो मतलब कहने का मतलब कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो है ही है। और अभी क्या हो रहा है, रिंग एक बार फिर से ज्यादा एक्टिवेट होने लगी है क्या। लेकिन जरूर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अभी ही मैं बता देता हूं कि क्लोरोबेंजीन के केस में और बेंजीन के केस में किस केस में हैलोजिनेशन ज्यादा आसानी से होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए, आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट करिएगा तुरंत, जिसको भी पता होगा। क्लोरोबेंजीन में और बेंजीन दोनों में से हैलोजिनेशन किस केस में आसानी से होता है, जरा कमेंट करके जल्दी से बताइए, जो भी बच्चे जानते हैं इसको, क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई में आएगा 100%, ये याद रखना। एक्सप्लेन वाई करके आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा मैं बोल दूंगा, तो मेरे पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके ओके बच्चा, चलो शिवांश बताएं। प्रतीक बता सकते हैं, शिवांश बता सकते हैं, जो भी बच्चे क्लास में कोई भी बता सकता है इस क्वेश्चन का जवाब, सभी बच्चे कोई भी दे। देखिए क्या होगा यहाँ पे, दरअसल जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इसको कम करेगा। और अगर कम करेगा तो इसका मतलब डीएक्टिवेट करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं लिख लीजिए कि जो रेजोनेंस है और इंडक्टिव इफेक्ट है, इन दोनों में से इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये रिएक्टिविटी कम हो जाती है इसकी एज कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन बाहर खींचने वाला कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के ठीक जो क्लाउड है उसको बाहर की तरफ खींच रही है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट लगा के बाहर खींच रही है, माइनस आई इफेक्ट, इसलिए रिएक्टिविटी तो कम कर दे रही है। लेकिन जो रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, ठीक है, वो स्टेरिक फैक्टर नहीं कहा जाएगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दे रहा है। मतलब कहने का मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना कहां पे है आखिरकार। ठीक है, तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जरूर देता है वहां पर जो उसका रेजोनेंस है, लेकिन रिएक्टिविटी सीएल जो है वो कम कर रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है यहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सीएल ऑन बेंजीन, ठीक है, इज ग्रेटर देन रेजोनेंस। एक तो ये बात क्लियर है, याद रखना, रेजोनेंस पर डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, उससे पावरफुल होता है, ये बात ध्यान देना। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, ठीक है, ये पावरफुल होने के बाद क्या करता है, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ध्यान देना, ये कम करता है। लेकिन जो रेजोनेंस है, जो काम तो कर ही रहा है, रेजोनेंस बाय सीएल कॉजेस व्हाट, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लुएंस ये करता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस करता है, मतलब ये तय करता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो जाएगा कहां, ऑर्थो पैरा या मेटा कहां जाएगा,
तो ये डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस दे रहा है, मतलब ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, इसलिए ये उसको ऑर्थो या पैरा पे जुड़ने को मजबूर करता है। डन। और पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट जो है, याद रखना है हमेशा बच्चों, मेजर होता है, आर्थो वाला प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर होता है, ये याद रखना। ठीक है शिवांश, प्रतीक, जो भी क्लास में बच्चा होगा सभी लोग बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है कि दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, then in chlorobenzene why the electrophilic substitution occurs at ortho and para position। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, क्या बोलेगा कि हालांकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है क्लोरोबेंजीन में, जो कि बेंजीन रिंग से जुड़ा है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, लेकिन फिर भी जो क्लोरोबेंजीन है उसमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आखिर क्यों होता है? सवाल बहुत क्लियर उसने बोला है, उसने आपसे पूछा ही नहीं कि Cl जो है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों करता है, इसने ये नहीं पूछा। इसने ये पूछा कि ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्यों करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर ये है कि जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग तो है, लेकिन साथ ही साथ में रेजोनेंस भी तो काज करता है, और रेजोनेंस करके ये रिंग को एक्टिवेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इसलिए वहां पर जो है डायरेक्शन दे रहा है कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कि भाई यहां पे आके आप जुड़ जाओ। बात समझ में आ गई? आई थिंक सो बहुत अच्छा सा समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन सबको दे दो, अपने मित्रों को जो भी क्लास ज्वाइन अभी करना चाहे, ठीक है, या बाद में भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, लिंक बस शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं तो बस उस पर अपना एक लिंक इसका जो है शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और अभी क्लास में लाइक वगैरह कर दीजिए, क्लास में लाइक्स बहुत कम है अभी तक। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए फटाफट फटाफट, बच्चे लाइक कर दें। ठीक है, ओके, चलिए बहुत जल्दी से अब आइए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, इस केस में देखते हैं और दूसरा मेथड कैसे होता है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन का। दूसरा मेथड आएंगे साइड चेन हैलोजिनेशन से। ठीक है बच्चा, दूसरा मेथड लिखेंगे बाय साइड चेन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, और साइड चेन उसमें क्या होगी? मेथिल होगी। तो मेथिल मतलब टोलुइन होगा, कहने का मतलब, तो टोलुइन से बनाएंगे अभी हम हैलोअरीन। ठीक है, हैलोअरीन का प्रिपरेशन ठीक किससे करेंगे? टोलुइन से करेंगे। तो अब देखेंगे फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन किसको कहते हैं? सभी बच्चा जानता है बहुत अच्छे से। टोलुइन बच्चा किसको बोलते हैं? यू नो वेरी वेल कि यहां पर रिंग के साथ में CH3 अगर जुड़ा होगा तो मेथिल बेंजीन को टोलुइन कहते हैं दरअसल। ठीक है, मेथिल बेंजीन को ही क्या बोलते हैं बेटा? टोलुइन बोलते हैं। इसके साथ अगर हम क्लोरीन की रिएक्शन करा दें, ठीक है, इसके केस में हमको क्या करना है, यहाँ पे ठीक सनलाइट ले लेना है, कोई इश्यू नहीं है। तो सनलाइट ले लेंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे एल्केन का सब्स्टिट्यूशन होता था बिल्कुल वैसा ही सब्स्टिट्यूशन होगा। और इस केस में जो रिंग के ऊपर CH3 जुड़ा है वहां से एक H निकल करके और उसकी जगह पे Cl आ जाएगा, तो ये CH2Cl बनेगा प्लस HCl कर देना। ठीक है, बिल्कुल वैसे रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो आप लिख लीजिएगा ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये याद रखना बच्चों। क्लियर है? ये साइड चेन हैलोजिनेशन है, साइड चेन हैलोजिनेशन। ठीक है, लेकिन इससे क्लोरोबेंजीन नहीं बन रही है, इससे क्या बन रही है? बेंजील क्लोराइड बन रही है। ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड बेंजील क्लोराइड, है ना बच्चा? दिस इज कॉल्ड बेंजील क्लोराइड। बहुत क्लियर है, दिस इज कॉल्ड बेंजील क्लोराइड। ठीक है, जल्दी से नोट कर लोगे इसको। चलिए अब देखेंगे आगे क्या होता है। तीसरा मेथड देखते हैं, ये दूसरा मेथड था फ्रॉम टोलुइन। अब तीसरा मेथड देखते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किसको बोलते हैं बेटा? ध्यान देना, बेंजीन रिंग पर एक N2 प्लस Cl माइनस, ठीक, ये
ठीक है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है Na+Cl-, इसका मतलब ये डाईएजो ग्रुप है विद क्लोराइड आयन। दरअसल होता तो बेंजीन डाइऑक्सिनियम आयन ही है, वो हैलाइड आयन उसके साथ ठीक रहता है। जैसे आप NaCl देखते हैं वैसे कोई भी जो आयनिक क्रिस्टल होगा तो उसमें हैलाइड या जो भी बोले एनायन साथ में होगा ही होगा केटायन के साथ में, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। जो बच्चे क्लास में, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होगी पूछेगा टॉपिक में। कुछ बच्चे का मैसेज आया है, सनलाइट ही क्यों लेते हैं, कोई और लाइट जैसे व्हाइट लाइट और ब्लू लाइट और ब्लैक लाइट? ब्लैक लाइट नहीं होती है बेटा, ठीक है। ऐसा होता है कि लाइट दरअसल सनलाइट की जगह आप लाइट कोई भी ले, उसमें केवल और केवल जो एनर्जी है ना फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है बेटा E = h/ν। ये जो न्यू है ना इसकी फ्रीक्वेंसी से मतलब, ठीक है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फोटोन की फ्रीक्वेंसी से मतलब। जो ट्यूबलाइट होती है वो भी आप ले लें, सनलाइट का कोई बहुत इशू नहीं है कि सनलाइट ही आप ले, ठीक है। और सनलाइट में विजिबल लाइट ले रहे हैं ना, सन का रेडिएशन तो मतलब एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, माइक्रोवेव, यूवी, इंफ्रारेड, सन से तो रेडियो वेव्स भी निकलती हैं, सन से तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, बहुत सारे रेडिएशन से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ठीक है। जितने भी रेडिएशन सन से निकलते हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दरअसल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो विजिबल लाइट है, अब जैसे हम लोग रेड लाइट लें तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ब्लू लाइट तो मोनोक्रोमेटिक है। अब जैसे ब्लू लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, अगर उसकी एनर्जी कम होगी, उस बॉन्ड की एनर्जी से कम एनर्जी देगा फोटोन, तो बॉन्ड नहीं ना टूटेगा। इसीलिए सनलाइट कहने का मतलब, सनलाइट में विबग्योर जो होता है उसमें अगर वायलेट से लेके रेड सब कुछ होगा तभी तो व्हाइट दिखेगा। और वायलेट लाइट का जो है वेवलेंथ काफी कम होता है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, एनर्जी इनफ होगी, वो बॉन्ड को तोड़ देगा, Cl बॉन्ड Cl। अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आया? वेरी गुड, ठीक है। अल्ट्रावायलेट लाइट के सिमिलर होती है वो, देखो अल्ट्रावायलेट लाइट के सिमिलर नहीं बेटा, अल्ट्रावायलेट किसको बोलते हैं जरा मैं क्लियर करता हूं ध्यान से। देखो ऐसा है ना, ये हम कॉस्मिक रेज से मामला शुरू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉस्मिक रेज, फिर उसके बाद गामा रे, फिर एक्स रे, फिर उसके बाद यहां पे चलेंगे हम यूवी रेज की तरफ ऐसे, और यूवी रेज के बाद में देखो विबग्योर के ना, आप विबग्योर जो जानते हो VIBGYOR, विबग्योर के ठीक पीछे जाओगे तो V के पीछे यूवी, और R के आगे IR, IR के आगे फिर माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद आगे रेडियो वेव है ना, रेडियो वेव MF, ठीक है ना, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, ठीक है। मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, पहले रेडियो जो होता था ना ट्रांजिस्टर, उसमें शॉर्ट वेव, मीडियम वेव वगैरह होते थे, ठीक है। एक बटन लगा होता था पीछे, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव पे करते, कभी यूट्यूब पे देखिएगा, पुराना कोई ना कोई ऐसा ट्रांजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दरअसल ये तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये, ठीक है, रेंज है ना। तो इसमें क्या है, ये अगर आप देखोगे तो जैसे V के नीचे जाओगे तो इधर की तरफ क्या होगा, अल्ट्रावायलेट मतलब दिखना बंद हो गया। अल्ट्रावायलेट के पीछे देखिए एक्सरे, हम लोग एक्सरे कराते हैं तो ऐसे तो खड़े होते हैं जा करके तो एक्सरे कराने के लिए, और कब एक्सरे हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसी तरीके से गामा रेज जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडिएशन होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। यही तो न्यूक्लियर जब एक्सप्लोजन होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, तुरंत काज करते हैं कैंसर वगैरह। उससे भी खतरनाक होते हैं कॉस्मिक रेज, यानी कि कॉस्मोस जो अंतरिक्ष होता है, स्पेस होता है, स्पेस के अंदर कॉस्मिक रेज चल रही हैं। सन से निकलने वाली कॉस्मिक रेज कब खत्म कर देंगे व्यक्ति को, इतनी ज्यादा उसमें एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें होगी। क्यों, याद रखना कि E = h/ν होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, न्यू पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, जितनी फ्रीक्वेंसी कम उतनी एनर्जी ज्यादा, सॉरी जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो इस तरफ तो वेवलेंथ कम हो रही है, ध्यान देना, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, लेकिन ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज करती है ना, ठीक। और फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज करेगी तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी बेटा। अभी समझ में आ गया?
ठीक है, समझ आ गया? तुम अनन्या बहुत देर से एकदम शांत बैठी हुई थी। एकदम शांति से, कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से? तो सनलाइट लेना है, ठीक है, ट्यूबलाइट, सनलाइट, विजिबल लाइट। सनलाइट का बेटा मतलब है विजिबल लाइट, क्लियर है? और फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जो क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, बहुत सारी नहीं होगी, एक पर्टिकुलर कलर। जो लेजर वगैरह होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक है सोर्स ऑफ लाइट ना, ठीक है, डन, क्लियर? अभी समझ में आ गया? चलिए आइए चलते आगे। अब देखेंगे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो होता है ये दरअसल कैसे बनता है और इससे कैसे हम हेलोअरीन बनाएंगे। ठीक है, देखो बेटा, एनिलीन आपने अमाइंस में पढ़ा है, एरोमेटिक अमीन एनिलीन को कहते हैं। एनिलीन को अगर हम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है, यानी 273 से लेके 278 केल्विन के टेम्परेचर के NaNO2 और HCl के मिक्सचर से रिएक्ट कराएं, सोडियम नाइट्राइट ले लीजिए और उसको क्या करिए, पानी में घोल दीजिए, सोडियम नाइट्राइट को, NaNO2 को, और जो वाटर लेंगे ना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा घोल दिया उसको, फिर साथ में HCl को मिक्स कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अब इसको क्या करते हैं कि आइस कोल्ड वाटर में रख देते हैं। जरा ध्यान से समझो, ये वाली बात आपने कभी शायद पढ़ी हो या देखी भी हो, लेकिन आज भी समझ लीजिए, चलिए बहुत अच्छे से शायद समझ में आ जाए। एक बीकर लीजिए और इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिक्सचर लिया। अब इसको ना लैब्स जो होती हैं, लैब्स में आपके यहाँ इस तरीके से बाउल होते हैं, ठीक है, कॉपर के, उस बाउल के अंदर ना क्या होगा, आइस के क्यूब्स रख दिए जाएंगे, ठीक, आइस के क्यूब रख देंगे या आइस कोल्ड वाटर रख देंगे, इसके अंदर आइस कोल्ड वाटर है या आइस के क्यूब्स हैं। अब ये जो सॉल्यूशन, इसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सी हो जाएगा, NaNO2 HCl का। इसमें हम ट्रांसफर मार देंगे किसको, ठीक, एनिलीन को। एनिलीन इसमें जैसे ही मिक्स करेंगे, एनिलीन मतलब ठीक एरोमेटिक एमीन जिसको कि ये बोलते हैं, ये है ठीक एरोमेटिक एमीन बेटा, एनिलीन। ये रिएक्शन समझ लीजिए एमाइन की है, ये भी आपका सिलेबस की है। इसको हमने रिएक्शन कराया NaNO2 HCl के साथ में एट द टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सी, या यूं कहें 273 से 278 केल्विन तक, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर भी लिख सकते हो। तो ये इसका डाईएजोटीजेशन हो गया। यही रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, डाईएजोटीजेशन किसको कहते हैं, तो ये N2+Cl- बन गया, N2+Cl-, डाईएजो ग्रुप। दरअसल डाईएजो ग्रुप जो होता है उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डाईएजोनियम ग्रुप। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का बनना, ये डाईएजोटीजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइन वाले चैप्टर से इस साल इस पे सवाल आना बोर्ड में एकदम तय है, कोई रोक नहीं पाएगा। एमाइंस चैप्टर से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का यूज और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन 100% इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? डाईएजोटीजेशन किसको बोलते हैं, तो डाईएजोटीजेशन है ये, दिस रिएक्शन इज डाईएजोटीजेशन, ठीक है। पढ़ाने को तो बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो एक तरफ से शुरू करें, ठीक है, और शुरुआत करें एल्केन से और खत्म कर दे ले जाकर के एनिलीन पे, यानी अमीन्स तक, पूरा एक तरफ से महा मैराथन जिसको बोलते हैं, वैसे क्लास अगर चला दे तो एक तरफ से शुरू करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो इस एलिमेंट एडुटेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे हमारे साथ, वो इतना अच्छे से पढ़े कि वो खुद किसी को पढ़ा दे, वो कल को अपना एक YouTube चैनल साथ में शुरू कर दें, उस पर पढ़ा दें, ठीक है, इतना ज्यादा वो एबल हो जाए, ऐसा हो जाए, और कंपटीशन तो तुरंत क्वालिफाई कर ले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत कर लें, ऐसा चाहते हैं बनाना, ठीक है, और वो हम बना के दिखा देंगे आप, क्लियर है? सबको समझ में आया? शगुन समझ में आया? ठीक है। ओ अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम थी अनन्या तुम्हारी। प्रतीक समझ में आया?
मैकेनिज्म देखो, एक प्रतीक मैं बताऊं या सब बच्चों को बता दूं, कोई चीज इंपॉर्टेंट है नहीं है, ये उससे ज्यादा एक खास बात ये होती है कि हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और हम अगर लिख देंगे तो दैट इज सो गुड, है ना। जब आपको क्वेश्चन पेपर आता है तो आप विश्वास करिए, क्वेश्चन पेपर आता है जब, तो आपको 3 घंटे पास करना मुश्किल हो जाएगा। कैसे बीतेंगे आप 3 घंटे, ठीक है। ये बात मैं आपको हकीकत बता दूं, नीट का क्वेश्चन पेपर, जेई मेंस का क्वेश्चन पेपर जिन बच्चों को अच्छे से आ जाता है, आपको ही आ जाए, जिनको छोड़िए आपको ही आ जाएगा। तो जब आपको मैं सिखा दूंगा केमिस्ट्री ना, इसी चैनल से सिखा दूंगा, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं बेटा, दावे के साथ बोल रहा हूं। यहां से जितने भी बच्चे पढ़ेंगे ना, वो खुद ऑल ओवर इंडिया इस बात को जो है सर्कुलेट कर देंगे, खुद बोलेंगे कि हाँ यहाँ से सच में ऐसी पढ़ाई होती है कि यहाँ से सीख करके केमिस्ट्री का फोबिया ही चला गया एकदम, ठीक है। इस दुनिया में आपने देखा ना कि फिजिक्स का जो है चला गया भूत, लोगों के दिमाग से फिजिक्स गायब हो गया कि हाँ भाई कुछ बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। वैसे मैं आज कह रहा हूं एलिमेंट एड्यूटेक सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कहने की मात्र बात नहीं है। अब पीछे हिस्ट्री एंटायर चेक करना बेटा, मैं इससे पहले कभी नहीं आया था, मैंने डिसाइड किया कि ठीक है आते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एलिमेंट एड्यूटेक केमिस्ट्री ही आपको पढ़ाएगा, और यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लाने वाला हूं मैं कि कुछ अलग चीज, इस पे ही आपको एडवांस लेवल तक का सब कुछ दूंगा। अभी 12 दिसंबर से मात्र क्लास शुरू हुआ था, ठीक, पहला वीडियो 12 दिसंबर को आया है, आज हम 19 जनवरी पे हैं बेटा। आप ध्यान देना, आपको यहां से इतना ज्यादा मटेरियल और सब कुछ के साथ में हम वर्क कर रहे हैं, सब मटेरियल पे, क्वेश्चंस पे, टेस्ट सीरीज के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, ठीक। ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, कोई एक नया पैसा नहीं इस चैनल से आपसे लिया जाएगा, ठीक। और ना ही एक यकीन और दिलवा दूं, अगर हम किसी प्रकार का ऐप भी लॉन्च करेंगे ना, तो उस पर भी, ऐप पर भी आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन का 1 रुपया भी फीस नहीं लेंगे, ये पहले ही क्लियर कर दें। क्योंकि अगर सच में एजुकेशन देश में बांटनी है तो फिर एजुकेशन बांटो, फिर उसको, उसका जो है ना, ठीक, वहां पर ये नहीं होना चाहिए, पैसे से उसका नहीं तुलना करना चाहिए। आप पढ़िए, दबा के पढ़िए, सबको शेयर करिए इंफॉर्मेशन, और ये सच में एलिमेंट एडुटेक चैनल ऐसे ही 24/7 आपकी सेवा में लगा रहेगा, ठीक है। सर के साथ आप आइए, पढ़िए, ठीक है। बस थोड़े से कुछ ऐसे मेरे हैं इश्यूज जिनको मैं चाहता हूं कि दूर करके फुल टाइम पूरा दिन आपकी सेवा में लग जाऊं, और वो टाइम बस बहुत जल्दी आने वाला है। अभी मैं थोड़ा सा शाम का टाइम ही निकालता हूं, ठीक है। ये स्टूडियो बिल्कुल एक हाई फाई स्टूडियो है, ये बिल्कुल ऐसा स्टूडियो नहीं है कि मैं मोबाइल लगा करके ट्राइपॉड पे लगा के क्लास ले रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे जो बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड ना लगाने के पीछे एक कारण है, मैं चाहता हूं कि ये ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग आए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि मैं बटन दबाऊं, पीछे से डाइसोनियम क्लोराइड निकल के आ जाए, जो कि मेरे माइंड में ना भी हो, तो भी मैं फिर इसको केवल और केवल एक्सप्लेन करता चलूं, ठीक है। मेरी बात पसंद आए तो एक लाइक मार देना, ठीक है बेटा, ठीक है। सभी लोग को शेयर कर देना ये बात, डन। रियलिटी चाहते हैं हम, चाहते हैं बच्चों के अंदर रियलिटी आए। मेरे इर्द गिर्द कोई किताब नहीं है, कोई बाहर सामने स्क्रीन, काली कंप्यूटर जो स्क्रीन होती है, ठीक, सिस्टम मेरा सामने जरूर रखा, और ये मिस्टर कैमरा मेरे को देख रहे हैं, ठीक है, ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये मेरे ऊपर नजर बनाए हुए पूरी, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो भी है वो ट्रूली बोलूं तो, ठीक है, मैं आपको एक कंटेंट जो अभी दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको जेरी मार्च का कंटेंट दूंगा, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जेरी मार्च की बुक है, आप सर्च करिएगा, ठीक है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, अभी बल्कि करके देखिएगा थोड़ी देर बाद क्लास ओवर होने के बाद, जेरी मार्च एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या चीज है आप देखिएगा, जेरी मार्च की बुक, वो जनरली क्या होती है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो ऑर्गेनिक का होता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी किताब है। जितनी भी बुक्स बनती हैं, जितनी भी बुक्स लोग पब्लिश करते हैं ना, राइटर्स जितने भी, वो सब उसी बुक्स के अंदर से चीजें जो है उठाते हैं, ठीक है। उसको मैं आपको जो है ना ट्रांसफर कर दूंगा आपके दिमाग में, पूरा जितना काम की चीज है विश्वास मानिए, उसको हम नोट्स के फॉर्म में आपको दे देंगे। क्लियर है? क्लियर, ठीक है, ओके बच्चे, तो एकदम ठीक है, दबा के इसको शेयर करिए लोगों को, और बता दीजिए दुनिया को कि सच में अब
एलिमेंट एड्यूटेक जो है वो आ गया है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, क्लियर है। और विश्वास मानिए बस 15 दिन के अंदर कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आप खुद देखेंगे कि आप कितने सारे मटेरियल के साथ में हैं, कैसी कंडीशन में, ठीक है। पिछले वाले चेक करना बेटा वीडियो, PYQs 3-3 घंटे की हमने मेहनत करके यहाँ पे ना बिना पानी पिए भी चलाया 3-3 घंटे तक का, ठीक है। आ जाओ देखो बेटा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये एल्किल डाइज़ोनियम क्लोराइड की तुलना में थोड़ा सा स्टेबल होता है। बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड, ठीक, जैसे हमको मान लेते हैं कि एल्किल हैलाइड बनाना होता, एल्किल हैलाइड, ध्यान से सुनना बात को, तो हम एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड का यूज नहीं करते हैं। पीछे अभी आपने कहीं देखा पीछे वाला लेक्चर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और पीछे मैंने जितने लेक्चर बनाए हैं शगुन अनन्या, पीछे प्लेलिस्ट है, उसमें ऑर्गेनिक वाले में चेक करना कभी, ठीक है बच्चों, जितने बच्चे क्लास में हो वहां देखना। मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में कहीं पढ़ाया है कि एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड से ठीक बना सकते हैं, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं देखा होगा ना कि एल्किल हैलाइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड इज अनस्टेबल। ये आप अमाइन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन एनसीईआरटी में मिलेगी, एल्किल डाइएजोनियम हैलाइड्स आर अनस्टेबल एज कंपेयर टू बेंजीन डाइएजोनियम। बेटा बेंजीन डाइएजोनियम के अंदर रेजोनेंस होता है, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी आती है, इसलिए वो स्टेबल है, इसलिए वो परसिस्टेंट है। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया परसिस्टेंट, ठीक है, जिसका हाफ लाइफ ज्यादा, जो ज्यादा देर तक स्टे करे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, इस डाइएजोनियम क्लोराइड की, ठीक है, अब आप रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ में, आइए देखते हैं। ये दो नेम्ड रिएक्शन होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों नेम्ड रिएक्शन में से एक नेम्ड रिएक्शन एनसीईआरटी के चैप्टर हेलो एल्केन हलोरीन में है, दूसरी रिएक्शन का वहां पे जिक्र नहीं है, दूसरी रिएक्शन का जिक्र अमाइंस वाले चैप्टर में है, ठीक, ध्यान देना। ओके बच्चा, ठीक है, मस्त है ना सभी, कोई दिक्कत हो तो बोलना, ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ लिटिल स्टार, बहुत बढ़िया बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएंगे ना, ठीक, बिल्कुल प्रयास मत करिए, बिल्कुल उसको पहुंचा दीजिए। यस प्रतीक सैंडमेयर, ठीक, एंड गटरमैन। तो गटरमैन रिएक्शन जो है, थैंक यू अनन्या, थैंक यू बच्चा, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो अब देखेंगे कि यहाँ पे गटरमैन रिएक्शन की जो बात आई है ना, मैं बात यही चाहता था कि बच्चे एक बार गटरमैन रिएक्शन की बात करें। तो गटरमैन रिएक्शन जो होती है, वो गटरमैन रिएक्शन जो आप यहाँ देख रहे हो, इसके अलावा भी एक और गटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। कोई और बच्चा इस क्लास में जो है बताएगा गटरमैन रिएक्शन इसके अलावा क्या होती है। जो रिएक्शन आ रही है गटरमैन रिएक्शन, वो तो हम आएगी देखेंगे। एक दूसरी गटरमैन रिएक्शन भी होती है, वो कौन सी होती है अभी बच्चे बताएंगे जो क्लास में है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे हलोरीन, तब तक हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो हमारा है N2+Cl-, इसके साथ में अब हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, कॉपर के पाउडर की, ठीक है, और साथ में हैलोजन एसिड की। अगर कॉपर पाउडर और हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान देना, कॉपर पाउडर है और इस कॉपर पाउडर को हमने क्या किया, हैलोजन एसिड में ले लिया, हैलोजन एसिड में, ध्यान देना। अब हैलोजन एसिड में क्या लिया, जैसे कॉपर के साथ HCl ले लिया मान लो, या हमने क्या लिया, कॉपर के साथ HBr ले लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, वो ठीक या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। ये जो डाइएजोनियम ग्रुप है, इस डाइएजोनियम ग्रुप को पूरे को रिप्लेस कर देता है। अमाइंस वाले चैप्टर में एक जो रिएक्शंस है ना डाइएजोनियम क्लोराइड्स की, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दो तरीके की बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है। एक वो रिएक्शन जिसमें डाइएजो ग्रुप रह जाता है, जो कपलिंग रिएक्शन होती है, जिसमें डाई बनती है ना, ठीक, एक ऑरेंज डाई बनती है, ठीक, और एक दूसरी डाई बनती है जो आपने देखा होगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन और पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, देखा है ना। पैरा हाइड्रोक्सी में ऑरेंज कलर की होती है, क्लियर, और दूसरे में ठीक दूसरे कलर की डाई बनती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डाइएजो ग्रुप पूरा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस हो गया।
ठीक, ऐसी रिएक्शंस जो होंगी, उन रिएक्शंस में आप देखोगे दो रिएक्शन नेम, एक सैंडमेयर और दूसरी गाटरमैन। ये गाटरमैन रिएक्शन है, ध्यान देना बच्चे, ये गाटरमैन रिएक्शन है। यहां कॉपर के साथ में आपने HCl या कॉपर के साथ में आपने HBr लिया है, देन कॉपर पाउडर्ड फॉर्म में लिया, एकदम पाउडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे अगर CuHBr से रिएक्शन करा रहे हो तो ये ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और CuHCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, ये गाटरमैन रिएक्शन। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन क्या होती है कि अगर हम यहीं पर कॉपर पाउडर के साथ HCl और कॉपर पाउडर के साथ HBr ना लेके अगर हम कॉपर का डायरेक्ट हैलाइड ले ले, है ना, और वो कौन सा हैलाइड ले, क्यूप्रस हैलाइड। कौन सा हैलाइड लेना है, क्यूप्रस हैलाइड लेना है, क्यूप्रिक नहीं लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड अगर लेते हैं और उस क्यूप्रस हैलाइड को जो हैलोजन एसिड है उसी में डिसॉल्व कर देंगे, उसमें घोल देना है इसको। ठीक है, क्लियर है? आइए देखते हैं क्या होगा। दूसरी, ये तो गाटरमैन रिएक्शन है, ये गाटरमैन रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर? ओके, जब कॉपर पाउडर के साथ में लिया जाएगा पाउडर फॉर्म में। दूसरा रिएक्शन हम जो देखते हैं ना, दूसरा रिएक्शन जो हमारा है वो सैंडमेयर रिएक्शन है। और सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है बच्चा, उस रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजीन डाइक्लोजोनियम क्लोराइड है ना, इसके साथ में हम रिएक्शन कराते हैं दरअसल में Cu2X2 की विद HX। तो ये Cu2X2 विद HX लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, X में भी Cl और Br। इस केस में बच्चे जो है, ठीक, बनेगा हेलो आइन। ये अगर HCl होगा तो क्लोरोबेंजीन और XBr होगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये सैंडमेयर में और दोनों में अंतर आप याद रखें ना, यही मेन पॉइंट है। यहाँ कॉपर पाउडर HBr गाटरमैन है, ठीक, और क्यूप्रस हैलाइड डिसॉल्व्ड इन HX, तो फिर बेटा ये सैंडमेयर रिएक्शन है। क्लियर है बात, समझ में आ गई, ये सैंडमेयर रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया बात। तो ये है रिएक्शन। ठीक, इसी को रिएक्शन को एक तरीके से और दिखाएंगे जिसमें हम फ्लोरोबेंजीन बना के दिखाएंगे। अभी क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन तो ऐसे बनेंगे, अगर मान लो आपको आयोडोबेंजीन बनाना तो क्या करेंगे, जो बच्चे क्लास में जल्दी से बताओ, तब तक हम देखते हैं बच्चों ने क्या कुछ कमेंट किया है। कुछ लैग हो रहा है शगुन, लैग हो रहा है क्या, लैग हुआ क्या, लिटिल स्टार कुछ लैग हो रहा है क्या, प्रतीक? नहीं, लैगिंग मुझे तो नहीं लग रही, ऐसी कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा, एक काम करिए, जल्दी से लाइक मार दीजिए भाई, लाइक 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 दिखा दीजिए। मतलब लाइक किस पे, थम्स अप नहीं, जहां जो क्लास में नीचे लाइक दिखाता है ना उसमें चैनल पे, वहां पे लाइक बहुत कम है, 2 ही मेरे को दिख रहा था। ठीक है, जहां नीचे लाइक बढ़ाओ। चलो वेरी गुड, चलिए ठीक है अनन्या, ओके गुड। हाँ चलिए, अभी देखना क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। अगर हमें आयोडोबेंजीन बनाना तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ध्यान देना। अब सवाल उठता है कि यहां पर हम, ठीक, क्यों नहीं रिएक्शन क्यूप्रस आयोडाइड और HI के साथ करा देते हैं, ध्यान देना। ठीक है, दरअसल HI जो होता है वो एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, HF, HCl, HBr, HI है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं खुद ही जो इनसे रिएक्शन वगैरह करके कुछ दूसरे फॉर्म में I2 वगैरह में कन्वर्ट होने लगेगा, तो इसलिए उस रिएक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हाइड्रो आयोडिक एसिड में या फिर नाइट्रिक एसिड वगैरह की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ताकि जो HI है वो किसी और फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाने लगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए उसमें बात में करेंगे, लेकिन पहले ही बात कर लेते हैं कि यहाँ AI के साथ रिएक्शन करके आयोडोबेंजीन बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर आयोडोबेंजीन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए यहाँ KI से रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ पे हमारे पास डाइएजोनियम क्लोराइड है और इसके साथ में हमने KI के साथ इसको गर्म कर दिया, तो क्या होगा कि डाइएजोनियम क्लोराइड जो है ये आयोडोबेंजीन दे देगा, आयोडोबेंजीन दे देगा। क्लियर?
दरअसल ये रिएक्शन ना जो डाइसोडियम सॉल्ट की है ना, वो इसी में थोड़ा सा इसको स्ट्रेस देके यहीं पे पढ़ाना चाह रहा हूँ ज्यादा चीजें, क्योंकि ये समय बहुत मतलब जो है ना क्रूशियल टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है। इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको यहीं पे अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एक दूसरे से पूरी लिंक है, इंटरलिंक्ड है, बहुत तगड़ी। ठीक है, फिजिकल में कोई रिलेशन उतना नहीं है, ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, होता है इनऑर्गेनिक में भी है, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी होती है सब एक दूसरे से जुड़ी है। अगर देखो तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन का मेथड पढ़ रहे हैं, दरअसल ये डाइसोडियम सॉल्ट की रिएक्शन है, KI से रिएक्शन हो गया, हाइड्रोबेंजीन बन गया। अगर यहीं पे हम रिएक्शन किसी वीक एसिड के साथ जैसे H3PO2 से करा देते या इवन अल्कोहल के साथ करा देते, तो क्या होता, वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं, वीक एसिड H दे देते, जैसे H दे देते ये डाइसोडियम सॉल्ट हटके सीधा ये बेंजीन बन जाता। ठीक है, सीधा क्या बन जाता, बेंजीन बन जाता। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा चल रहा है क्लास? ओके, वेरी गुड वेरी गुड सब बच्चा। ठीक, अब देखिए, अब यहां पे क्या है, अब आप देखना कि यहां पर जो डाइसोनियम क्लोराइड है या डाइसोनियम हैलाइड है, अगर इसकी रिएक्शन बच्चों, अगर इसकी रिएक्शन हमें हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड से करानी हो, HBF4 से, एक शब्द बोल रहा हूं, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोफ्लोरोबोरेट। ठीक है, HBF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरेट। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोबोरेट क्या है, ध्यान से ना, HBF4 है, इसको तोड़े तो ये H प्लस और BF4 माइनस में टूटेगा क्या, ध्यान से देखना, ये इन दो चीजों में टूटेगा, H प्लस और BF4 माइनस में। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोबोरेट है, इसके साथ जैसे आप रिएक्शन कराते हो डाइसोनियम क्लोराइड की या डाइसोनियम हैलाइड की, तो जो ये, ठीक, आप यहां पे देख रहे हो ना Cl माइनस, ये Cl माइनस को ये रिप्लेस कर देता है, अब ये आ जाएगा और ये निकल जाएगा यहां से। तो हाइड्रोफ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्शन हुई तो ये N2 प्लस BF4 माइनस बन गया। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया। ठीक है ना, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्लियर? पहले क्या था, हाइड्रोफ्लोरोबोरेट, अभी क्या है, ये बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बन गया। इसको अगर हम हीट कर देंगे तो हीट करने से इसमें से BF3 अलग हो जाएगा, इसमें से N2 अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो F है वो यहां पर फ्लोराइड, ठीक, आयन के फॉर्म में, मतलब फ्लोराइड आयन नहीं, F माइनस नहीं, फ्लोरोनियम आयन के फॉर्म में, F प्लस के फॉर्म में रिंग पे आ जाएगा बेटा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जैसे F प्लस ही मानेंगे ना कि बेंजीन पे जैसे F प्लस जुड़ गया हो, फंक्शनली ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत में क्या हुआ जरा देख लो ध्यान से। अगर BF4 को माइनस को मैं तोड़ूं दो पार्ट में, तो मैं क्या तोड़ूंगा, ध्यान से देखो, अब तो मैं इसको ऐसे ही तोड़ूंगा ना, फंक्शनली ऐसा हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे बेंजीन पे F प्लस जाके जुड़ गया हो, फ्लोरिनेशन हो गया हो, लेकिन सच मामले में ना ये फ्लोरिनेशन नहीं है। ठीक है, ये फ्लोरोबोरेशन है ना, फ्लोरोबोरेशन हुआ और फिर उसमें F माइनस ने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया। कौन सा रिएक्शन हुआ, यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है प्यारे बच्चों। आपको पता है ना, ये N जब यहां से निकलेगा तो नाइट्रोजन तो पता ही आपको तीसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो C पे प्लस चार्ज आएगा, और जब C पे प्लस चार्ज आएगा तो इससे जो जुड़ेगा वो पॉजिटिव स्पीसीज थोड़ी ना जुड़ जाएगी, पॉजिटिव है तो इस पे तो F माइनस आके जुड़ेगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ध्यान देना। यानी कि फ्लोरोबेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनता है, नोट कर लो कहीं। ठीक है, जो फ्लोरोबेंजीन है ना, बेंजीन फ्लोराइड जो बन रहा है, ठीक है, एल्किल फ्लोराइड कैन बी फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूजिंग द, ठीक, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ध्यान से रखना। ठीक है, याद रहेगा?
पसंद आया ये रिएक्शन? ठीक, ये वाला यहाँ पर जो टॉपिक था पसंद आया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और ये मैं बात यही कहना चाह रहा हूं, ये लग रहा है ऐसे कि जैसे कि कहीं बेंजीन पे हमने कहीं F+ जोड़ दिया हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह। लेकिन आपको पता है F पे प्लस नहीं आता। आपको पता है F पे कभी भी प्लस नहीं आएगा जिंदगी में। F पे प्लस मत डालना बेटा, क्योंकि इस दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में और सच्चाई में कहें तो इस पूरे यूनिवर्स में ही केमिस्ट्री की दुनिया अलग नहीं है। हम आप सब कुछ तो मैटर है ना। ठीक, वी आर द मैटर। मैटर सबका सब तो कहीं ना कहीं एटम से बना है। और एटम इस दुनिया में अगर देखा जाए तो जितनी नॉन अभी तक केमिस्ट्री है उसमें केवल 118 तरीके के होते हैं एटम। इससे ज्यादा टाइप के तो है नहीं। आइसोटोप को छोड़ दीजिए, आइसोटोप की बात मत करिएगा। ठीक, एटम 118, उसमें फ्लोरीन एक एटम है। और इस पूरे यूनिवर्स में अगर इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कोई लाइक करता है तो वो फ्लोरीन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है भाई। डन। तो फ्लोरीन पे प्लस चार्ज, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ब्लंडर है। अगर कोई बोल दे कि F पे प्लस आ गया, ब्लंडर है। ठीक, बहुत बड़ा वाला है ना। सूरज जो है वो पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सूरज कैसे पश्चिम से निकलेगा भाई? ठीक है, ये बड़ी विचित्र बात सर ने बोल दी आपको। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, ठीक है, बिल्कुल निकल सकता है। दूसरे ग्रह पर चले जाइए तो पश्चिम से निकलने लगेगा। जो ग्रह उल्टा घूमते हैं, अर्थ जैसे घूमती है उसके उल्टा घूमते हैं कहीं, है ना, तो वहां पे तो पश्चिम हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे आप यूनिवर्स में कहीं भी घूम आओ, दूसरे ग्रह पे भी चले जाओ, तो वहां तो सूरज पश्चिम में निकल गया था, लेकिन वहां पे क्या नहीं होगा, फ्लोरीन वहां पे पाया जाएगा मित्रों। तो वो इलेक्ट्रॉन को वही कहेगा कि जैसा, ठीक है, इंडिया में थे यूट्यूब चैनल पे जो चल रहा था तुम्हारे बारे में विचार, वैसा ही यहाँ पे विचार है। तुम भाई इलेक्ट्रॉन को, सबका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हो। फ्लोरीन पे कभी बच्चों प्लस चार्ज मत लगाना, फ्लोरीन हमेशा माइनस। ठीक है, फ्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव। और पी ब्लॉक चला गया अभी तो सिलेबस से बाहर, लेकिन अगर पी ब्लॉक जब था ना तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था कि फ्लोरीन की हमेशा जो, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कभी भी प्लस क्यों नहीं होती, क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक, बहुत पॉपुलर सवाल था। उसमें पूछता था -1 क्यों होता है? क्यों? क्योंकि भाई उसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन लेने का जगह है, और एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी नहीं लेता, सीधी सी बात, एक इलेक्ट्रॉन बस। लेकिन लेंगे ही भाई, इलेक्ट्रॉन लेंगे, देंगे नहीं। ठीक है, मजा आया क्लास में? आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी भाई, बोलो। अभी तक आनंद आया एकदम। इस वाली रिएक्शन को बाल्ज शाइमैन रिएक्शन बोलते हैं। फिर बात करते हैं आकर के आपसे, इसको बाल्ज शाइमैन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, बाल्ज शाइमैन रिएक्शन याद रखना। ठीक, बाल्ज शाइमैन रिएक्शन बोलता है बच्चा, इसको नोट कर लेना। थोड़ा सा कमेंट देखते हैं, बच्चों ने कुछ किया है। प्रतीक कुछ बोल रहे हैं, सर अगर इंटरमीडिएट में NaNO2 डाल दे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, तो उसको भी बाल्ज शाइमैन रिएक्शन ही बोलेंगे। अच्छा, तो बेटा ऐसा बाल्ज शाइमैन रिएक्शन के लिए एक बात ध्यान देना, बाल्ज शाइमैन रिएक्शन बेसिकली बोली जाती है एरिल फ्लोराइड को बनाने की, जो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ही कही जाती है। उससे पहले तो डाइजोटिनेशन हो गया यार, एनिलीन के साथ नहीं बोलते हैं, एनिलीन नहीं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ अगर HbF4 रिएक्शन कर रहा है तो HbF4, ठीक है, क्लियर। ये अगर रिएक्शन कर रहा है तो फ्लोरोबोरेशन ठीक होगा पहले, और फ्लोरोबोरेशन होने के बाद में उस हीट करने के टूट जाएगा। 3 चीजें देगा, BF3 बोरोन ट्राइक्लोराइड देगा, N2 देगा, नाइट्रोजन गैस देगा, और फ्लोरोबेंजीन देगा। पसंद आया आज का लेक्चर? बोलो सैंडी, मजा आया, वेरी गुड। आपको जेई टॉप करना है। अच्छा, मैं एक यार बात बोलना चाहता था सबको, जो मैं बोल नहीं पाया, वो मैं थोड़ा सा जो है इमोशनल हो गया इसको लेकर के, मतलब कि केमिस्ट्री को लेके, और फटाफट रिएक्शन की तरफ वापस आ गया। मेरे को एक बात बोलना था, बात ये बोलना था, इसमें कितने लोग ऐसे बच्चे हैं कि जो लोग 12th अपीयर हो रहे हैं इस साल, वो लोग इस चैनल पे आज कसम खाएंगे कि उनको 70 में 70 थ्योरी में लाना है, और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। 70 में से 70 लाना है इस चैनल पे, आज हम कसम खाते हैं। 28 फरवरी का एग्जाम, अगर 12th का बच्चा इस चैनल पे कोई है अभी, तो वो 70 में से 70 केमिस्ट्री में लाएगा, ये तय है। ये पहली हमारी परीक्षा है।
70 में 70 कैसे लाना है, अभी मेरे पास बहुत वक्त है, इतना वक्त है कि इसमें मैं 70 में 70 लाने के लिए जी जान लगा दूंगा, एक एक सवाल आपके सामने रख दूंगा कि ये आ रहा है। बोलो, इस चैनल पे आज हम कसम खाते हैं कि जो भी बच्चा आज की डेट से भी, अब से भी इस चैनल पे जुड़ जाएगा, वो कमेंट कर दे अभी कि हाँ आज से हम आ गए हैं, हम 70 आउट ऑफ 70 वी टेक द ओथ एट एलिमेंट एडुटेक। 70 में 70 आएगा तो 70 में 70 आएगा। उनको टाइम देना होगा, उनका एक टाइम टेबल बनाते हैं, कल सुबह आपको जो है पोस्ट कर देते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, टाइम टेबल बना के इतने बजे से इतने बजे तक केमिस्ट्री की क्लास ये चलेगी तो चलेगी। ठीक, सूरज उस दिन निकले चाहे ना निकले, लेकिन उस दिन एलिमेंट एड्यूटेक पे क्लास चलेगी तो चलेगी। डन डन, पक्का। इमोशनल नहीं कर रहा हूं, सीधी बात बोलूं, मैं जो बात बोलता हूं कमिटमेंट का बहुत पक्का हूं। ठीक, मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा। अरे 10 ही तो चैप्टर है यार, एक एक चीज रटा दूंगा, जिसको बोलते हैं रटा दूंगा का मतलब कि दिमाग में ट्रांसफर कर। एक बार जरा सा इसको कट करके ना, ये जो मैंने अभी बात बोली है ना 70 में से 70 आएगा, इस बात को जरा कट करके, ठीक है, क्लास में से कट करके जरा इसको शॉर्ट बना करके कहीं डाल दो, एक बार डाल दो, ठीक है, इसको थोड़ा सा वायरल कर दो, फिर देखो मजा। ठीक है, कि क्या होता है, सब लोग बोलने लगेंगे हम 70 में 70 ले आएंगे। देखिए 70 में 70 लाना कोई आसान बात नहीं है, ये बात फिर मैं बोल दूं, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जम के कई रातें पूरी पूरी यहां पर काली करनी होंगी, पक्का विश्वास मानो इस बात को। और केमिस्ट्री इतना आसान है ना, मुझसे ज्यादा इस सब्जेक्ट से कोई डरता नहीं था कभी। ठीक, हालांकि मैं डरा नहीं कभी भी, मैं उसकी टेंशन नहीं लेता था, मैं कहता ठीक है जो हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं यार ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आसान हो सकता, लिटरली एक बात बता रहा हूं, ठीक है, हमारे समय में कभी भी इस तरीके की चीजें होती नहीं थी, पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह थी कि इस तरीके से यार हमको किसी ने नहीं पढ़ाया, इस तरीके से नहीं पढ़ाया, इस तरीके से पूरी एक एक चीज खोल करके, जिसको बोलते हैं तार तार करके चीजें बता देना, ऐसा कोई बता देता, ठीक है, तो बात ही कुछ और होती। लेकिन चलिए ठीक है, हमने अपने आप से पढ़ा, बहुत मेहनत की, बहुत समय खराब किया अपना, खराब नहीं किया, ठीक, अच्छा किया, उस पर समय लगाया, अभी भी लगा रहे हैं टाइम बहुत सारा। आपको बोल रहा हूं ना जेरी मार्च आपको देंगे, उसका मटेरियल देंगे, तो जेरी मार्च की बुक नहीं है खाली, बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं केमिस्ट्री की। और मैं सारी केमिस्ट्री की बुक्स जो होंगी उसके पीडीएफ जो है मेरे पास हैं, उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको आने वाले समय में तरीके से, क्योंकि अभी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप बहुत सारा मटेरियल उसमें ले लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कई बार खुद पढ़ने की कोशिश करने लोगे तो पता है प्रोफेसर तो बन जाओगे, डॉक्टर नहीं बन पाओगे, इंजीनियर नहीं बन पाओगे, ठीक है, हमारी तरह, ठीक, डॉक्टर तो बन जाओगे लेकिन उस समय, ठीक है, बीतेगा, प्रोफेसर वाले डॉक्टर बनोगे। अभी जो बनना है एमबीबीएस बनना है, जिन लोगों को आईआईटीज क्वालिफाई करना है, फिर वो चक्कर में फंस जाएंगे। तो अभी हम लोग लेट अस क्रैक, बारी बारी से फोड़ते हैं ना, पहले फोड़ते हैं 70 में 70, फिर फोड़ देते हैं आईआईटी, फिर फोड़ देते हैं नीट, क्या करना है और कुछ। चलिए ठीक है, आज की क्लास से इतने ही रखते हैं, बहुत जबरदस्त क्लास थी। ठीक, हम लोगों ने क्लास जो है ठीक स्टार्ट की थी आज 7:45 के लगभग, ठीक है, तो अभी ठीक ठाक क्लास चल गया है। अब अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कल, नोटिफिकेशन में दे दूंगा, टाइम टेबल आपको सबको दे दूंगा मैं, ठीक, कल सुबह तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, और साथ में टाइम टेबल जो है वो बना के दे देंगे, कैसे कैसे पढ़ाई होगी, केमिस्ट्री कौन सी चलेगी, कैसे चलेगी, किस डे में क्या पढ़ाई होगी। आप लोग ठीक उसी टाइम पे आ जाइए, बिना नोटिफिकेशन चेक किए आ जाइए, एलिमेंट एडुटेक पे लाइव क्लास चलती है, आपको मिलेगी, ठीक है, पक्का, ओके। चलिए, वेरी गुड, और सभी को बहुत बहुत थैंक्स। एलिमेंट एडुटेक पे आज मजा आ गया क्लास लेने में, बिल्कुल भी थकावट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप लोग कैसा फील कर रहे हैं जरूर कमेंट में जो है, ठीक है, डाल देना, कैसा क्लास लगा कमेंट में डालना बेटा, ठीक है, चैट में नहीं, कमेंट में, ठीक है, ओके, चैट में भी डाल सकते हैं, कमेंट जरूर करना, क्लास में कमेंट जरूरी होते हैं, ओके बच्चा। चलिए, खूब सारी पढ़ाई करिए, अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए, और इसी तरीके से बने रहिए एलिमेंट एडुटेक चैनल के साथ में। आपके साथ एलिमेंट एडुटेक चैनल कमिटमेंट करता है कि आपको पहुंचाएगा आपकी मंजिल तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।